बीते 30 जून शाम 7 बजे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। बीते 20 जून से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रहा था। वाद विवाद का दौर, तंज और प्रत्यंजों का दौर और रूठना मनाना सब देखने को मिला। आखिरकार शिवसेना से नाराज होकर अलग हुए शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और उसकी गुट को सफलता मिल ही गई। 20 जून का वह दिन था जब शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उसके साथ शिवसेना के 23 अन्य विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावती सुर उठाए थे और उनकी सरकार के कार्यकाल से नाखुश होकर गुवाहाटी के एक होटल में एकत्रित हुए और इस गुट ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता बताया। इधर उद्धव ठाकरे और उनके साथी विधायकों के लिए तो एक सदमे जैसा था। उद्धव ने कहा कि अगर पार्टी में कोई दिक्कत है तो वो सीधे आकर उनसे मिले। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालच भी नहीं। फिर क्या दोनों तरफ से तंज और प्रत्यंजों का दौर चलने लगा। मामला यहाँ तक पहुंच गया कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास वर्षा को छोड़कर अपने पैतृक घर मथुसरी चले गए। आखिर शिवसेना में एक अहम किरदार निभाने वाले एकनाथ शिंदे और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच रिश्तों में खटास आई कैसे? शिवसेना के बागी विधायकों का उद्धव सरकार पर इल्जाम है कि वो अपने विधायकों से नहीं मिलते और फंड्स में भी उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी को ज्यादा देते हैं। अक्सर डेवलपमेंट वर्क में उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे का दखलंदाजी होता है और उनके इमेज को बाकी नेताओं की जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बाला साहब की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी पर भी नहीं चल रहा है। इन सभी के बीच उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को 15 मंत्रिमंडल पद दिए जाएंगे, जबकि बीजेपी की पोर्टफोलियोज को अपने पास रखेगी, जैसे होम, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, स्कूल्स, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। शिंदे के 50 रिबल विधायकों में से 9 विधायक पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इनमें 3 निर्दलीय विधायक बच्चू काडू, राजेंद्र पाटिल और योदोरकर भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली सरकार में उद्धव ठाकरे ने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा था, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखेंगे। आने वाले सोमवार को फ्लोर टेस्ट और विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने के बाद फडणवीस और शिंदे दिल्ली में हाई कमीशन यानी आला कमान से मुलाकात करेंगे और सरकार की आगे की रूपरेखा को भी तैयार करेंगे। बीजेपी से संभावित मंत्रियों के नाम फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, आशीष शेलर, प्रवीण दारेकर, संजय कुते हैं। हालांकि पार्टी में अन्य विधायकों को गवर्नमेंट सेक्टर जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉर्पोरेट में जगह दी जाएगी और विधान परिषद में खाली 13 पदों पर उनका चुनाव किया जाएगा। दोनों पार्टियां ये समझती है अगर बागी विधायकों की नीड्स फुलफिल नहीं की जाएगी तो वो विरोधी दल की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 17 से चौथे मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें होती है, जिनमें भाजपा के पास 106 सीटें हैं और शिवसेना रेबल 39 से जो मिलाकर कुल 166 सीटें होती है और सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। 30 जून की शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम अनाउंस किया था और साथ ही कहा था कि वो सरकार से बाहर रखकर अपना काम करेंगे। हालांकि देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट के बाद देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए शपथ लिया। ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा था कि फडणवीस शुड ज्वाइन द गवर्नमेंट एज डिप्टी सीएम। आने वाले सोमवार को एकनाथ शिंदे को सदन में अपनी बहुमत साबित करनी होगी। फिर एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल पद का विस्तार भी होगा और किसे मंत्री पद दी जाएगी और किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया और पिछले सरकार द्वारा मेट्रो कार डिपोट को कंजूर मार्ग शिफ्ट करने वाले फैसले को बदल कर वापस मुंबई के एयर फॉरेस्ट में शिफ्ट कर दिया है।